नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर यूपी में शीतलहर की दस्तक और अचानक से पड़े ठंड से लोग हुए हैं बेहाल। शीतलहर के चलते आग अलाव का भी लेना पड़ा है सहारा और सुबह से कोहरे से विजिबिलिटी भी शून्य हुई है। कोहरे और धुंध के चलते गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि उत्तर प्रदेश में शीतलहर शुरू हो चुकी है और शीतलहर के चलते आग का सहारा भी लोग ले रहे हैं। सुबह से कोहरे से विजिबिलिटी भी शून्य हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि कोहरे और धुंध के चलते गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी धीमी हुई है। तो यूपी में शीतलहर की दस्तक और आपको ये भी बता दें कि अचानक पड़े ठंड से लोगों का हाल बेहाल हुआ है। ऐसे में जो ठंड है वो बढ़ने लगी है। शीतलहर के चलते आग अलाव का भी लेना पड़ा है सहारा और ऐसे में सुबह से कोहरे से विजिबिलिटी भी शून्य हुई है। इतना ही नहीं, जो गाड़ियों की रफ्तार है कोहरे और धुंध की वजह से वो भी धीमी पड़ी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर यूपी में शीतलहर की दस्तक और इस दस्तक ने आने वाले समय में ठंड को लेकर भी यहां पर चेता दिया है और अचानक पड़े ठंड से लोग हुए हैं बेहाल। शीतलहर के चलते आग अलाव का लेना पड़ा है सहारा। बड़ी खबर बता रहे, जहां पर उत्तर प्रदेश में शीतलहर ने भी इस दौरान दस्तक दे दी है। सुबह से कोहरे से विजिबिलिटी शून्य हुई है और यही वजह है कि कोहरे और धुंध के चलते गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। तो यूपी में शीतलहर की दस्तक, अचानक पड़े ठंड से लोगों का हाल बेहाल और जिस तरीके से ठंडी हवा चल रही है और सुबह के समय कोहरा भी रहा और ऐसे में विजिबिलिटी भी शून्य हुई है। तो आने वाले समय में ये संकेत है कि ठंड किस कदर अपना कहर बरपाएगी। तो कोहरे और धुंध के चलते गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हुई है। लोगों ने अलाव का सहारा यहाँ पर लिया है और सुबह जो ठंड थी उसके चलते भी यहाँ पर शीतलहर ने दस्तक दी है और गाड़ियों की रफ्तार भी शून्य हुई है। धुंध और कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी शून्य हुई है, जिस वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर धीरे धीरे ब्रेक लगना भी शुरू हुआ और गाड़ियों की जो रफ्तार वो काफ़ी धीमी हुई। तो उत्तर प्रदेश में शीतलहर की दस्तक और इस दस्तक ने यह भी चेता दिया है कि आने वाले समय में सर्दी कितनी बढ़ सकती है। तो अचानक पड़े ठंड से लोग बेहाल हुए हैं। तो जिस तरीके से ठंड बढ़ी है, शीतलहर ने दस्तक दे दी है, इसी पर मेरठ से हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आगरा से संवाददाता रिंकी और दिल्ली से पीयूष तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष, आपके पास में आते हुए आखिरकार क्योंकि दस्तक दे दी है शीतलहर ने, दिल्ली एनसीआर की अगर खास करके बात करें, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, टेम्परेचर कितना हुआ है? पीयूष, आवाज मिल पा रही है? हवाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन का स्तर है, जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ा हुआ है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे जो धुंध है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है और पूरी तरीके से दिल्ली में ग्रैब कोड को भी लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जो पाबंदियाँ हैं वो कहीं ना कहीं लगाई गई हैं और ख़ासतौर पे स्कूलों की अगर हम बात करें तो 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के अलावा अन्य जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन चलेंगी। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो धुंध है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है और
अगर हम इस वक्त दिल्ली के टेम्परेचर की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त जो दिल्ली का तापमान है वो बना हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से तापमान में गिरावट जरूर है, लेकिन दिल्ली जो है वो सर्द हवाओं से ज़्यादा और इस तापमान से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ रहा है, उसको झेल रही है। आज चूंकि एक महत्वपूर्ण बैठक भी दिल्ली सरकार करने जा रही है और इस बैठक में संभवतः ये फैसला लिया जा सकता है, ऑड इवन तक का फैसला लिया जा सकता है। और चूंकि लगातार दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है और इस वक्त की अगर हम बात करें तो कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर 600 के पार जो एक्यूआई लेवल है वो पहुंच गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन पाबंदियों में आप समझिए कि डीजल की जो गाड़ियां हैं वो प्रतिबंधित की गई हैं। इसके अलावा कुछ जरूरी वस्तुएं लाने की जो गाड़ियां हैं उनको हालांकि छूट दी जाएगी। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो निर्माण कार्य हैं उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो तमाम पाबंदियां हैं वो कहीं ना कहीं लगाई गई हैं, खासतौर पे इस पोल्यूशन को देखते हुए, क्योंकि जैसे जैसे सर्द हवाएं तेज होती हैं, सर्दियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आमतौर पे देखा गया है पिछले साल भी कि पोल्यूशन का स्तर भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से तमाम जो कवायद है वो की जा रही है। आपने देखा होगा कि जो ग्रेड 4 है उसमें काफ़ी सख्तियां भी कहीं ना कहीं रहती है। खासतौर पे कर्मचारियों से कहा गया है जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या फिर अगर हम बात करें केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, खासतौर पे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कहा गया है कि अगर ज़रूरत हो तभी उनको बुलाया जाए, यानी कि 50% के आसपास कार्य क्षमता जो है उस पर भी कार्य हो सकता है। हालांकि पूरी तरीके से पाबंदी नहीं लगाई गई, ऐसा नहीं कहा गया कि आप कार्यालय ना आइए, लेकिन हर पहलू पर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो विचार कर रही है। और आज करीब 12 से 12:30 बजे के आसपास जब दिल्ली सरकार की ओर से बैठक की जाएगी तो और भी जो कड़े फैसले हैं, यानी कि ग्रेड 4 के अलावा उसको भी कहीं दिल्ली में लागू कराया जा सकता है। इसके अलावा चूंकि तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट है तो निश्चित रूप से अब वो स्थिति देखने को मिल रही है कि तमाम लोगों ने अपने गर्म कपड़े को बाहर निकाला है और वो पहनकर निकल रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। लेकिन अभी उतनी सर्द हवाएं तेज नहीं चल रही हैं, लेकिन पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ गया है और जो विजिबिलिटी है काफ़ी कम हो गई है, जो काफ़ी दूर तक देखना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से दिल्ली की हवाओं में धुंध भी है, हल्का फुल्का कोहरा भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और आंखों में जलन हो रहा है। विशेषज्ञ भी तमाम तरीके की जो सलाह है वो कहीं ना कहीं दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से दिल्ली में सर्द तापमान की अगर बात करें उसमें गिरावट है, लेकिन जो प्रदूषण का स्तर है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पीयूष, वापस लौटेंगे आपके पास में। अतुल शर्मा हमारे साथ में मेरठ से जुड़े हुए हैं। अतुल, अगर मेरठ की स्थिति की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समय से पहले ही शीतलहर ने दस्तक दे दी है, यानी कि सीधे तौर पर यह भी चेता दिया है कि आने वाले समय में तापमान में किस कदर गिरावट देखी जा सकती है। देखिए पंकज, बिल्कुल कहा जा सकता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से दस्तक दी गई है सर्दी की, अगर बात की जाए, सितम की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सर्दी का सितम आम जनता पर कहर बनकर टूटता हुआ नजर आएगा। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सर्दी आज के मौसम की अगर बात की जाए 0% विजिबिलिटी नजर आ रही है और तो पार पॉल्यूशन नापा जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अगर मेरठ की जाए तो कोहरे की चादर ने एनएच से लेकर के पूरे शहर को ढका हुआ है। पॉल्यूशन की चादर की अगर बात की जाए तो पूरे शहर को ढका हुआ है। सर्दी के सितम के चलते आम मजदूरी पर जाती है, दिहाड़ी पर जाती है, उन लोगों की अगर बात की जाए तो कोहरा के चलते कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आता है। पॉल्यूशन को लेकर के जिस तरह से लगातार सरकार और शासन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरठ लापरवाह अधिकारी एसी के कमरों में बैठकर के अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आते हैं, लेकिन शहर में लगातार पॉल्यूशन की चादर बढ़ती हुई नजर आती है। और दूसरी तरफ पॉल्यूशन को लेकर के जो जनता है वो परेशान नजर आती है। जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ लगातार देखने को मिलती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जो मासूम बच्चे हैं वो भी लगातार बीमारियों के हुए नजर आते हैं। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो यूपी सरकार साफ तौर पर निर्देशित कर रही है कि पॉल्यूशन को लेकर के पुख्ता इंतजाम प्रशासन करे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरठ की बात की जाए, नगर आयुक्त साहब की बात की जाए तो कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, लेकिन हकीकत में देखने को मिलता है कि पॉल्यूशन की चादर पूरे शहर को ढकती है और उसके बाद बीमारियों का अंबार बढ़ता हुआ नजर आता है। सर्दी के सितम की अगर बात की जाए, आज पहले दिन जिस तरह से शीतलहर चल रही है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सर्दी का सितम आम जनता पर कहर बनकर बरसने वाला है।
बिल्कुल अतुल वापस लौटेंगे। पीयूष, क्योंकि सर्दी का सितम बिल्कुल कहर बन के आगे बढ़ सकता है, लेकिन ऐसे में प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली में तो बिल्कुल खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। ऐसे में एक तरफ तो प्रदूषण ने लोगों की समस्या बढ़ा रखी है, दूसरी तरफ ऐसे में जब शीतलहर की दस्तक हुई है और अगर किसी ने कोई भी लापरवाही की तो इस दौरान पूरे तरीके से बीमारियों को न्योता देता हुआ ये पूरा मौसम। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त जो समय हो रहा है उस हिसाब से आप देखिए कि यहाँ पर जो पोल्यूशन का स्तर है वो किस तरीके से बढ़ा हुआ है, और तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो भी फराटे भर रही हैं। वो कहीं न कहीं पोल्यूशन को स्तर को बढ़ाने में कहीं न कहीं अपना एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो भी उसमें पोल्यूशन को बढ़ा रही है। लेकिन आज चूँकि जो बैठक होने वाली है उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें ऑड इवन तक का फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आप तस्वीर देखिए कि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है इस वक्त की, और कहीं न कहीं कोशिश ये की जा रही है दिल्ली सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कि इस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो जो आर्टिफिशियल बारिश है वो भी दिल्ली सरकार की ओर से संभवतः कराया जा सकता है, क्योंकि कई जगहों पे पानी का छिड़काव इस वक्त भी कराया जा रहा है। हालांकि आपने देखा होगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इसी पोल्यूशन की वजह से, आमतौर पे ये आरोप लगता है कि पराली जलाने की वजह से इतना पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में बढ़ता है, क्योंकि दिल्ली के आसपास के जो सटे राज्य है वहां पर बड़े पैमाने पर खेती होती है और जो पराली है उसे जलाया जाता है। तो उसको लेकर जुर्माने की जो राशि है उसमें केंद्र सरकार ने इजाफा किया था। मामला कोर्ट में भी चल रहा है, और पिछले साल आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, राज्य सरकारें कहती हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली सरकार कहती है कि हम कड़े नियम लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है। लेकिन परेशान कोई होता है तो दिल्ली की जनता जो है वो परेशान होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त की अगर हम बात करें तो आप अंदाजा लगाइए कि कई लोगों को दिल्ली में इस वक्त भी आंखों में जो जलन है वो बाकायदा महसूस हो रही है, क्योंकि अस्पतालों की ओर से भी तमाम कवायद की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये निर्देश दिया गया है कि हर अस्पताल तैयार रहें, यानी कि अगर प्रदूषण से किसी को बीमारी होती है तो उनका इलाज कराया जा सके। आप देखिए कि प्रदूषण जनित रोग निवारण केंद्र का बाकायदा आरएमएल के अस्पताल की अगर हम बात करें वहां पे उसे बनाया गया है, यानी कि अलग से एक क्लिनिक जो हाल ही में बनाया गया, वहां पर जो प्रदूषण से बीमारियां फैलती हैं, उनसे ग्रसित जो लोग होते हैं बीमारी से, वो वहां पर जाकर इलाज करा रहे हैं, और उनमें भी यानी कि उन मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आप इस स्थिति से अंदाजा लगाइए कि जैसे जैसे सर्द हवाएं बढ़ेंगी, जैसे जैसे कोहरा आना शुरू होगा, चूंकि अभी हल्की फुल्की नजर आता है कि जो कोहरा है वो काफी कम नजर आ रहा है, लेकिन जो धुंध है वो काफी नजर आ रहा है। खासतौर पे दिल्ली की अगर हम बात करें तो आईटीओ इलाके में काफी धुंध है, इंडिया गेट पर काफी धुंध है, आनंद विहार में काफी धुंध है, और यही कारण है कि इस वक्त इतने समय होने के बावजूद भी अभी तेज धूप जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, और गाड़ियां पूरी तरीके से फर्राटे भर रही हैं, और कई जगहों पर निर्माण कार्य भी संभवतः चोरी छिपे चल रहे हैं, जिस पर दिल्ली सरकार जो है वो नजर बनाए हुए उनको बंद कराया जा रहा है, क्योंकि जब ग्रैब कोड लागू हुआ है। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है, कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना है जब तक कि प्रदूषण का स्तर सामान्य नहीं हो जाता। लेकिन ऐसे में ये अनदेखी जो है वो लगातार परेशानी का सबब बनती जा रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए पोल्यूशन का एक कारण नहीं होता है, पोल्यूशन के कई कारण होते हैं। खासतौर पे गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन फैलता है, पराली की वजह से पोल्यूशन फैल रहा है, इसके अलावा अन्य कारण भी है। खासतौर पे पेड़ों की अगर हम बात करें उसमें काफ़ी कमी है, उसको ज़्यादा लगाया जाएगा, तो तमाम जो चीज़ें हैं उस वजह से पोल्यूशन फैलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर साल यही स्थिति देश की राजधानी दिल्ली की रहती है, कोई ये पहली बार इस तरीके की स्थिति नहीं होती है। जैसे जैसे सर्द हवाएं बढ़ती हैं, जैसे जैसे सर्दियों का दिन बढ़ता है, नज़दीक आता है, वैसे वैसे पोल्यूशन के स्तर में इजाफा होने लगता है। आमतौर पे देखा गया है कि 0 से लेकर 50 तक का जो एक्यूआई लेवल होता है वो काफ़ी सामान्य होता है, यानी कि बेहतर श्रेणी में उसे माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे एक्यूआई लेवल बढ़ता है उसकी श्रेणी जो है वो खराब होती जाती है। तो आप समझिए कि अगर 50 से ऊपर गया एक्यूआई लेवल, उसके बाद खासतौर पे अगर 150 से ज़्यादा ऊपर जाता है तो वो काफ़ी
गंभीर श्रेणी में धीरे धीरे आने लगता है। और इस वक्त की एक्यूआई लेवल की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर 638 तक एक्यूआई लेवल है। तो आप स्थिति का अंदाजा लगाइए कि दिल्ली किस तरीके से प्रदूषण की मार झेल रही है। और दिल्ली दोहरी मार झेल रही है प्रदूषण की, ना सिर्फ हवाओं में जहर फैला हुआ है बल्कि पानी में भी पूरी तरीके से आप देखिए यमुना नदी पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। और हर बार राजनीति होती है लेकिन साफ करने की कवायद किसी भी तरीके से नहीं की जाती है। कुछ दिनों तक की कोशिश की जाती है। आप देखिए छठ का पर्व आया तो किस तरीके से यमुना नदी के झाग को खत्म कराने की कोशिश की गई, बाकायदा अलग से केमिकल को खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन अब यमुना नदी के मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा है। धुंध चूंकि दिख रही है और दिल्ली का पोल्यूशन दिख रहा है तो अब इस पोल्यूशन की बात की जा रही है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि करोड़ों रुपए इस चीज के लिए खर्च कर दिए जाते हैं कि पोल्यूशन को खत्म कराया जा सके। लेकिन दिल्ली के लोगों को, और ना सिर्फ दिल्ली के लोगों को, जो लोग दिल्ली में ट्रैवल करते हैं उनको काफी परेशानी होती है। और परेशानी ही नहीं हो रही है बल्कि आप समझिए कि ऐसी गंभीर बीमारी हो रही है जो नजर नहीं आ रही है। लेकिन चाहे वो फेफड़े हो, चाहे वो अंदरूनी तौर पे कितनी गंभीर बीमारियां लोगों को हो रही है, इसकी जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं सरकारें हैं और जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ इस पर कहा जाता है कोर्ट की ओर से। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली की स्थिति ये बना दी गई है जिम्मेदारों द्वारा कि दिल्ली रहने लायक नहीं है, पानी बेहतर नहीं है, हवा बेहतर नहीं है। और एक आम इंसान को अगर शुद्ध हवा भी ना मिले, एक आम इंसान को पोल्यूशन में उसका दम घुटे, तो आप अंदाजा लगाइए कि सरकारें क्या कर रही हैं। करोड़ों रुपए हमारे टैक्स के खत्म हो रहे हैं। तमाम बजट भी दिया जाता है लेकिन बावजूद उसके हर साल हम यही स्थिति देखते हैं, बल्कि स्थिति हर साल एक के बाद एक खराब होती जा रही है। अतुल, अगर मेरठ की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर का हमने जिक्र किया कि किस तरीके से पीयूष इस दौरान जानकारी दे रहे थे कि हवा में ही जहर नहीं, पानी में भी जहर इस दौरान नजर आ रहा है। और कवायद कुछ समय के लिए रहती है लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ठंडे बस्ते में मामला जाता है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसे में मेरठ में किस तरीके की स्थिति है? निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है, क्या वहां पर अभी भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, या फिर तरीके से नदियों की सफाई की बात की गई थी, आर्टिफिशियल इस दौरान बारिश की बात की गई, क्या कुछ इन पहलुओं पर कुछ काम हुआ है? देखिए पंकज, बिल्कुल कहा जा सकता है कि कागजों में ये काम लगातार चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो रोक लगाई जाती है लेकिन लगातार काम चालू रहते हैं। हवाई बारिश की अगर बात की जाए, आर्टिफिशियल बारिश की अगर बात की जाए तो वो महीने में एक आध बार देखने को मिलती है। लगातार पॉल्यूशन की चादर जिस तरह से शहर को घेरे हुए है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, बागपत, शामली, गाजियाबाद की बात की जाए, तो ये सभी वो शहर है जो इंडस्ट्री क्षेत्र में आते हैं और लगातार यहाँ पर आम व्यक्ति जहरीली हवाओं के बीच सांस लेने के लिए मजबूर रहते हैं। पानी की बात हो, हवा की बात हो या फिर खाने की बात हो, तीनों मूलभूत समस्या है। और तीनों की अगर बात की जाए तो जहर के साथ आम व्यक्ति को सांस लेना पड़ रहा है, पानी पीना पड़ रहा है और खाना खाना पड़ रहा है। तीनों के साथ साथ अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से संभव प्रयास किया जाता है, दावे किए जाते हैं, लेकिन आए दिन हर साल अगर देखने को मिलता है कि इसी तरह से जहरीली हवाओं के बीच सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उसके बावजूद सरकार किसी भी तरह से सबक नहीं लेती है। प्रशासन के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं और प्रशासन के अधिकारी केवल कागजों में घोड़े दौड़ाते हुए नजर आते हैं। हकीकत में जिस तरह से प्रदूषण की चादर के बीच एक व्यक्ति को, आम जनता को रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रदूषण के चलते लगातार बीमारियों का अंबार आम व्यक्ति पर पड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन सबक नहीं लेता है। हर एक साल की अगर बात की जाए, हर साल इसी तरह से कहीं ना कहीं जो प्रदूषण की चादर है वो शहर को घेरती हुई नजर आती है और जो बीमारी का अंबार है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कहीं ना कहीं सरकार ये दावे करती हुई नजर आती है कि पॉल्यूशन को लेकर के, निजात को लेकर के संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हकीकत की बात यह है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं। बिल्कुल, और ढीला रवैया ही अतुल यहाँ पर लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। एसके वाजपेयी भी हमारे साथ में लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। एसके, एक तरफ तो प्रदूषण, दूसरी तरफ की अगर बात करें तो धुंध है, और तीसरा ये है कि अब शीतलहर ने भी दस्तक दे दिया है, यानी कि तिगड़ी मार यहाँ पर।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार जब जब इस तरीके का मौसम आ रहा होता है, जब मौसम बदल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उस दौरान थोड़ा कोहरे की भी मार होती है। और उसी समय कहीं ना कहीं ये जो प्रदूषण है इसके बढ़ने से धुंध जैसी जो बड़े शहर हैं, जहां पर खासतौर पर बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियां हैं, जो महानगर हैं, वहां पर इस तरीके की तस्वीरें आम हैं। हालांकि कुछ कमोबेश स्थिति इसी तरीके की है। हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी एक दो इलाके ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर कारखाने चलते हैं, या फिर जहां पर बड़े पैमाने पर वाहनों का आवागमन होता है और कंजेस्टेड एरियाज हैं, वहां पर जरूर थोड़ा स्थिति खराब है। क्योंकि अगर हम लखनऊ के तालकटोरा की बात करें तो करीब 300 के करीब में AQI का लेवल है। वही अगर हम लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके की बात करें जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर भी करीब 290 का AQI है। हालांकि अगर हम गोमती नगर या दूसरे हजरतगंज जैसे इलाकों की बात करें तो थोड़ा सा स्थिति वहां पर जरूर बेहतर है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, कोशिश की गई है कि इन चीजों को दुरुस्त किया जाए, सुधारा जाए, और बावजूद इसके कहीं ना कहीं वो तस्वीरें अभी भी दिखाई दे रही हैं। और उन तस्वीरों की वजह से कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको काफी परेशानी है। हालांकि इसको लेकर लखनऊ नगर निगम की तरफ से काफी कदम उठाए गए हैं, जैसे कि बड़े पैमाने पर छिड़काव किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कूड़े को ना जलाएं, और साथ ही साथ जो सार्वजनिक वाहन प्रणाली है, चाहे वो मेट्रो रेल सेवा हो या लखनऊ की उपनगरीय बस सेवाएं हो, उनको प्रेफर करने की कहीं ना कहीं अपील भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन उस तरीके की चीजें जब तक आम जन सहभागिता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। यही एक वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग महानगरों से सामने हैं, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं काफी नुकसानदायक हैं, और बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं जो बीमार हैं या बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनके लिए खासा नुकसान है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों सहयोगी मेरे साथ में जुड़े और आप तीनों ने तमाम जानकारी साझा की है। तो देखिए, बढ़ती हुई ठंड और ऐसे में क्योंकि प्रदूषण की मार पहले से ही, दूसरा धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है, और तीसरा क्योंकि अब शीतलहर ने भी दस्तक दे दी है, ऐसे में लोगों की परेशानी जो है वो और 3 गुना बढ़ती जा रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।